देख रहे हो L4LP। और भाई आज हम BSc IT के बारे में बात करने वाले हैं। आज मैं आपको जिन भाई से मिलाने वाला हूँ वो कर रहे हैं यहाँ से BSc IT। और भाई 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, भाई की कोई भी बैकलॉग नहीं आई है, भाई के पास 5-6 बंदियाँ हैं। तो भाई से बात करते हैं और पूछते हैं इनका सारा कि कैसी रही BSc IT। भाई सबसे पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम प्रिंस पाल सिंह फ्लोरा। अच्छा जी, आप यहाँ से कौन सा सेमेस्टर है आपका यहाँ पे? 6 सेमेस्टर फाइनल। फाइनल ईयर, 6 सेमेस्टर, मतलब 3 साल की BSc IT है। और आप फीस क्या पे करते हो सबसे पहले ये बताओ मुझे। आई थिंक सो इट वाज 30% स्कॉलरशिप एलपी नेस्ट में आ गई थी। अच्छा, LP नेस्ट का एग्जाम दिया तो 30% स्कॉलरशिप भी मिल गई? मैं बताता हूँ भाई, हाँ मैं जी। देना नहीं चाहता था। अच्छा। ठीक है, मेरे को ये लगा कि स्कॉलरशिप एग्जाम, बिकॉज जब मैं एडमिशन लेने आया ना हाँ 2020 जी। में, उस टाइम ऑफलाइन मोड था। अच्छा। ऑनलाइन अभी कोविड शुरू हुआ, बिकॉज मेरा 2018 में +2 किया, 2020 जनवरी में आ गया था। ठीक। तो मेरे को यहाँ पर देख के लगा कि इतने बच्चे हैं ना भी यूनिवर्सिटी अच्छा। में एग्जाम वगैरह बहुत स्ट्रिक्ट हाँ, होता हाँ। होगा। मैंने कहा क्यों स्कॉलरशिप वाले चक्कर में पड़ना। अच्छा। भी ऐसे स्यापा ही है ना, भी ठीक ठीक, पता नहीं क्या आए कि पता नहीं। क्लियर हो या हाँ, ना ना हो। हुआ ना टाइम अलग से हाँ, खराब। हाँ। अचानक से हो गया लॉकडाउन। अच्छा। मैंने कहा अब तो देंगे। अच्छा, तो आपने ऑनलाइन मोड में स्कॉलरशिप दी और भाई बिल्कुल। 30% मैंने स्कॉलरशिप। अकेले के नहीं, मेरे साथ वाले जितने हैं, मैं तो 30 अच्छा। वाला हूँ ना, मेरे को चीटिंग तब इतनी अच्छी करनी नहीं आती थी। अच्छा। बाकी एक्सपीरियंस्ड बच्चे थे, उन्होंने तो 50 आउट ऑफ 50% लिए ओ यार। भाई, बट अब तो ऐसा है कि ऑफलाइन मोड में हो रहा है LP नेस्ट। तो अभी आपके क्या मतलब, मुझे कमेंट आया थे काफी बैकलॉग आती है, काफी रीअपीयर आती है LP के अंदर, तो ऐसा कुछ है? देखो, जो एलपीयू नेस्ट की आप बात कर रहे हो, वहाँ पर कोई बैकलॉग या रीपेयर नहीं है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप दोबारा भी दे सकते हो एग्जाम। अच्छा। इवन कि आपका फर्स्ट कट ऑफ आता है, सेकंड या थर्ड कोई भी आता है ना, अगर ठीक। आपका मान लो 40% स्कॉलरशिप है या 50 लेना है, फिर भी ट्राई कर सकते हो। ठीक ठीक। अगर आपका सेकंड वाला बढ़िया आता है तो आपको उसके मार्क्स कंसिडर हो गए। अगर नहीं आता, जो पहले आपने दिया वो कंसिडर हो जाएंगे। ठीक। मतलब उसका कोई नुकसान नहीं, जो चीज हमको बाद में पता चली। अच्छा। और रही बात बैकलॉग और रीपेयर की, मेरे हिसाब से एलपीयू में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हाँ। कोई बेवकूफ बच्चा ही होगा बिल्कुल। जिसका बैकलॉग और रिपेयर आता है। हाँ यार, कोई वही तो। चांस ही नहीं है बैकलॉग और रिपेयर आने का। और सुनो, अगर रीपीर आ भी गई तो आपको ये 3 से 4 चांस देते हैं कि उसको 5 चांस है भाई, अच्छा, 5 चांस है। 5 चांस देते हैं बिल्कुल। आपको कि क्लियर कर लो अपनी बैकलॉग। और उसकी फीस केवल 300 रुपये होती है आपको रीअपीयर की फीस, क्योंकि भाई इंक्लूडिंग जीएसटी। इंक्लूडिंग GST। तो अब मुझे ये बताओ, आपका स्टडी जैसे कि यहाँ पे कॉलेज में आप पढ़ रहे हो तो कैसा लगा आपको, मतलब टीचर्स कैसे है यहाँ के? टीचर भाई बहुत कोऑपरेटिव है। जस्ट वेट, कलाम सर होल्ड माय बैग प्लीज। ओह माय गॉड, वेरी कोऑपरेटिव। हाँ जी। घर की बात है। टीचर्स का ऐसे है, जो तो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो अच्छे हैं, जैसे हम नहीं पढ़ना चाहते फिर और भी अच्छे हैं। उनका ये है, उन्होंने हफ्ता 2 हफ्ता ट्राई करना है। अगर बच्चा पढ़ता है तो उसके ऊपर फोकस करेंगे, नहीं पढ़ता तो ऐश करो। ठीक अच्छा, है। जैसे असाइनमेंट वगैरह कैसे करते हैं यार यहाँ पे? असाइनमेंट ब्रदर यहाँ पर 3 तरह की होती है। एक तो पेपर बेस्ड होती हैं, जो हैंड रिटन होती हैं। अच्छा। कई बार क्लास में ऑनलाइन टेस्ट हो जाता है, तो पेपर बेस्ड में मैं आपको बता देता हूँ, ऑनलाइन इंटरनेट पे आपको सारा मिल जाएगा, जो भी डाटा होगा आपके सिलेबस का। एलपीयू के बच्चों के लिए सबसे बड़ा वरदान है एलपीयू लाइव। कुछ नहीं करना, जो होशियार बच्चे हैं उनके पास क्वेश्चन भेजो और आंसर लो, उनसे कॉपी उनके पेस्ट। दोस्त बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ। कोशिश करो एलपीयू लाइव। और एलपीयू लाइव के बेनिफिट्स बहुत है। वो लवली का एक डेटिंग ऐप है, जिससे से आप लड़के फंसाओगे, क्योंकि उस किसी लड़की का आपके पास नंबर या इंस्टा आईडी नहीं होगी, लेकिन आप जो भी क्लास में होगे, आपकी क्लास के एलपीयू लाइव में ग्रुप होगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका नाम, उसका फोटो वहाँ होगा, वहाँ देखो, झट से मैसेज कर दो। तो भाई अब आप ये बताओ मुझे, आपका अटेंडेंस का क्या सीन है? अटेंडेंस पूरी हो जाती है 75%? अटेंडेंस का ऐसे है, ओवरऑल 75 चाहिए। ईच जी। सब्जेक्ट में मिनिमम 65 चाहिए। यहाँ अच्छा जी। अटेंडेंस के भी मार्क्स मिलते हैं। 75 टू 80% होती है, तो हमको 1% एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं पर अच्छा जी। सब्जेक्ट। 80 टू 85 2 मार्क्स, अच्छा जी। 85 टू 94 मार्क्स एंड अबव 95 मार्क्स दिए जाते हैं पर सब्जेक्ट। अच्छा, और यहाँ पे कुछ मतलब क्या मैं आपको बोनस भी दिया जाता है क्या? बोनस वगैरह ऐसे है भाई, अगर फर्स्ट वीक लगातार लगाओगे 5% बोनस है। अगर आपका मान लो पहले सेमेस्टर में, आप सेकंड सेमेस्टर में फॉर एग्जांपल, फर्स्ट सेमेस्टर में 90% से ऊपर अटेंडेंस है, तो सेकंड सेमेस्टर में 5% उसका भी बोनस मिलेगा। अच्छा जी। इट मींस अगर आप फर्स्ट वीक लगातार लगा रहे हो और पिछले सेमेस्टर में आपके 90% से ऊपर अटेंडेंस है, 10%, तो सीधी सीधी ये अटेंडेंस होगी। और उसके बाद के आपके जुगाड़ क्या है, आपने क्या करना है कि कोई फंक्शंस वगैरह होते हैं, इवेंट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करो। उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, दी स्टाफ ऑफ एलपीयू नीड्स दी गैदरिंग, और अब कोई आएगा, कोई सेलिब्रिटी आएगा, उसके बाद गैदरिंग होगी, कैसा मजा आएगा। तो ये क्या करते हैं, जो ड्यूटी लीव दे देते हैं सभी स्टूडेंट्स को, बच्चे जाओ इवेंट देखने, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखो, कार्ड पंच करो, कोई जरूरत नहीं क्लास लगाने की, ऐश करो, नज़ारे लो। आपकी अटेंडेंस लग जाएगी वहाँ से हाँ, ऑटोमेटिक? फुल अटेंडेंस जी। अन्य बात सुनो, मेरे साथ से मेरे को लगता है कि, जो मेरे को लगता है, जी श्योर नहीं हूँ, अच्छा। कि क्लास में अगर हम सारे लेक्चर लगाते हैं तो मान लो हमारी अटेंडेंस लगती है ना, जैसे एक लेक्चर की 1%, अगर डीएल लेते हो तो साला 1.5 लगती है, मेरे को तो ऐसे लगता है। अच्छा। सो और ज्यादा से ज्यादा आपकी डीएल लो। आपकी करंट अटेंडेंस क्या है मेरे हिसाब से, आप बताओ एक बार। देखो,
ऐसे ही जुगाड़ जुगुड़ लाके 80% चली जा रही है, खुद नहीं और पता। अभी करंट सीजीपीए कितनी है? 7.64। तो भाई अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतने सारे कैंपस है यहाँ पे, अब कैसे कवर कर यार इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी? क्या इसमें व्हीकल लाना अंदर अलाउड है या बाहर एक पार्किंग है वहीं पे पार्क करना है? पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मेरा ब्लॉक इतना दूर था, मैं वॉकिंग डिस्टेंस है, मेरे तो क्रैम्प्स पड़ गए थे। फिर हौली हौली यूज्ड टू हो गया, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं। तो यहाँ पर ये फैसिलिटी हमको मिल जाती है, ई रिक्शा की मिल जाती है। जो हम जैसे ही मेन गेट से अंदर एंट्री लेते हैं, सबसे पहले यूनी हॉस्पिटल होता है, उसके बिल्कुल फ्रंट में पार्क के साथ ई रिक्शा अवेलेबल होंगे, कुछ इस तरह से नजर आएंगे आपको। इसका चार्ज है ₹15। आप वहाँ से जाके किसी भी ब्लॉक में केवल 15 रुपये में जा सकते हो, चाहे आप 56 ब्लॉक में जाना हो जो बिल्कुल लास्ट में है। और यहाँ पर कुछ समय पहले बिफोर लॉकडाउन यहाँ पर साइकिल सर्विस प्रोवाइड की जाती थी। मैं दिखाना चाहूँगा नाम की इन्होंने साइकिल सर्विस शुरू की थी, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसका क्या कंसेप्ट होता था, यहाँ पे साइकिल स्टैंड्स बने हुए थे हर ब्लॉक के बाहर। तो वहाँ पे हमको क्या करना था, साइकिल का बार कोड होता था, उसको स्कैन करते थे, यूपीआई के थ्रू 5 रुपये 10 रुपये उसका चार्ज हम दे देते थे। उसके बाद वो हमको मिलती थी 1 आवर के लिए, 2 आवर्स के लिए, फुल डे के लिए 5 o'clock तक हमको मिलती थी। तो वो हम अपने प्रेफर्ड ब्लॉक में जाके पार्क कर देते थे और वही हमारी ड्यूरेशन खत्म हो जाती है साइकिल की, और जमा कर देते साइकिल को। तो ये भी एक अच्छी सर्विस थी। लेकिन जो यहाँ का एक ड्रॉबैक क्या लगता है कि व्हीकल अंदर नहीं आने देते। तो उसके कारण क्या होता है, कुछ जो बच्चे होते हैं जो अपने व्हीकल ड्राइव करना चाहते हैं, जैसे हम पंजाब से, हमको गेड़ियाँ लगाने का थोड़ा ज़्यादा शौक है, जैसे जीप्स ले आए, अपने बुलेट ले आए, तो उसका हमको ज़रूर लगता है अगर कहीं हम RFID बनवा के ले भी आए, मान लो हमारे कोई नोन है, हमारा कोई पेरेंट्स है या कोई रिलेटिव है अंदर आप आता ये है। मुझे बताओ, मैं आपकी बात रोकना चाहूंगा, RFID का कुछ चार्ज होता है या ऐसे बन जी, मैं जाती है? वो चीज़ समझाता हूँ सारी, लेकिन RFID बनवाने से पहले जो मेन बात है वो समझा दूँ। जैसे बुलेट हो गया, हमारी गाड़ियाँ होगी, हमें खास करके हमारे पंजाब वाले, हरियाणा मॉडिफिकेशन करते हैं, बड़े बड़े चौड़े चौड़े टायर डालते हैं, बुलेट के सलेंसर मॉडिफाई कराते हैं, वाद्य निकलवाते हैं उसकी। तो बुलेट मॉडिफिकेशन में भी एंट्री नहीं करने देते थे। अगर हो भी जाते हो, जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, मतलब नॉइस पोल्यूशन को जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि कंट्रोल करके रखते हैं। और रही बात पार्किंग और RFID की, टिल नाउ द पार्किंग ऑफ द LPU फॉर द स्टूडेंट्स वाज फ्री। जो LPU के एंट्री गेट के साथ, ये एक गेट है जहाँ से बच्चे पैदल आते हैं, एक गेट है जहाँ से बच्चे अपने ऑटोमोबाइल्स लेके आते हैं। लेकिन उसके बाद जो बच्चे अंदर लेके आना चाहते हैं, टीचर्स होते हैं, उनकी भी RFID होती है व्हीकल की। और जो बच्चे हैं जो 56 ब्लॉक में, जो लास्ट वाले ब्लॉक है, उनकी भी RFID बन जाती है। लेकिन आई डोंट नो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग RFID, एडमिशन ब्लॉक से पता चलता है जी। उसके भी चार्ज होते हैं ऑटोमोबाइल के, आई थिंक सो गाड़ी के, आई थिंक सो इट इज 15,000 फॉर 6 months एंड फॉर आई थिंक सो 2 व्हीलर इट इज 6,000 फॉर 3 months। सो RFID बन जाती है, लेकिन उसके लिए आपका ब्लॉक लास्ट में होना चाहिए। जो इनके ब्लॉक नज़दीक है उनके लिए कोई RFID नहीं। तो सोच के आइए। मुझे ये बताओ सबसे पहली बात, जैसे कि तुम इतने स्मार्ट हो भाई, मेरे हिसाब से 5-6 तो होगी। भाई सच्ची बताऊं, बिल्कुल seriously, सच्ची, बिल्कुल इस सच्ची। चीज से कोई मानेगा नहीं, सीरियसली। जब से आया हूँ एक भी नहीं फंसी भाई। अच्छा, क्यों नहीं? सीरियसली, मैं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं पंजाब से हूँ, ठीक है। पंजाब के यहाँ पे लड़कियाँ हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन कोई भी पंजाबी के साथ नहीं सेट। सारी यूपी, बिहार, अदर स्टेट के साथ सेट है। लेकिन मैं बता दूंगा पंजाबी लड़कियां मिलेगी कहाँ भाई पे? लेकिन आप खुश बहुत हो रहे हो, मुझे लग रहा है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, शरेआम ठोक के कह रहा हूँ। यूट्यूब पे वीडियो डाल देना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हो, तो कमेंट सेक्शन में। अच्छा। लड़कियां कमेंट करके बता सकती है अगर कोई मेरी हो, ठीक है। अगर ना हो तो 4-5 ले आना। नहीं, मैं आपका डिस्क्रिप्शन में Instagram ID डाल दूंगा। हाँ, फोन नंबर, इंस्टा ID, स्नैप ID सब, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी। अच्छा। ओ हो, नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। और मैं लेकिन आपको बता देता हूँ, आपको पंजाबी लड़कियां कहाँ देखने को मिलेगी। देखो, ज़्यादातर बच्चे पता क्या करते हैं, जो यूनिवर्सिटी में नए नए एंटर होते हैं, वो सबसे पहले स्टार्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। तो फर्स्ट ब्लॉक है ना जो फैशन डिज़ाइन का है, तो वहाँ पर वो लड़कियाँ होती हैं, लेकिन लड़कों वहाँ पर टाइम ही खराब होगा, कुछ नहीं बनेगा आपका। तो आपको सीरियसली बताऊँ, तो अगर आप कुछ करना ही चाहते हो, आप आओ यूनिमॉल, BBA वाला ब्लॉक। बट भाई यूनिमॉल में आगे तो पैसा ज्यादा खर्च होगा यार। नहीं, यहाँ पर स्टूडेंट फ्रेंडली बजट है, मतलब अच्छा। स्टूडेंट्स के लिए ही है। मतलब आपके पास 200-300 है तो आप डेली का मैनेज कर सकते हो। जैसे यार यूनिमॉल आप बता रहे हो, यूनिमॉल तो यूनिमॉल में क्या क्या मिल जाता है यहाँ के? यूनिमॉल में सब कुछ अवेलेबल है, बट फर्स्ट एंड द मेन थिंग, पूरी यूनिवर्सिटी में नॉन वेज अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी। एवरीथिंग इज वेजिटेरियन। यूनिमॉल का कुछ बताओगे, क्या क्या मिलता है यूनिमॉल के अंदर? मोबाइल मोबाइल एक्सेसरीज के साथ साथ मोबाइल फोन्स भी मिलते हैं। वहाँ पर अलग अलग शॉप्स बनी है, कोरियर सर्विस अवेलेबल, कंटीन्स और खाने पीने के स्पोर्ट्स तो यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक में भी अवेलेबल है, हर जगह ही है। उसका कोई इतना इशू नहीं है, खाने पीने में मजे हैं जहाँ पूरे। अच्छा और जी। बजट भी अच्छा। और मुझे तो दिख रहा है आपके पीछे जो ब्लॉग है उसके टॉप पे भी एक
एक कंटीन है? जी बिल्कुल, हर ब्लॉक में कंटीन अवेलेबल है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो देखो ऊपर शेड लगे हैं, वहाँ कंटीन है। हाँ। थोड़ा कैमरा आप इस तरह रोटेट कीजिए, वो एडमिशन ब्लॉक के साइड पे ऊपर शेड लगे, वहाँ भी कंटीन है। वहाँ पर आगे हर ब्लॉक में ऑलमोस्ट कंटीन्स अवेलेबल सब है। जगह कैंटीन अवेलेबल है और बहुत फ्रेंडली रेट है यार। बिल्कुल बिल्कुल, रेट बहुत अच्छे हैं। मतलब हर तरह का फूड है। अगर मान लो आप साउथ से हो, आपके लिए भी एक अलग कल्चरल फूड अवेलेबल होगा। हाँ। अगर आप यूपी से, बिहार से, मतलब खाने पीने में कोई इतना चक्कर नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, मतलब कुछ भी आप घर खा जैसा सकते हो महसूस आराम से। होगा। बस नॉन वेज नहीं है। हाँ, नॉन वेज नहीं है। हाँ। नॉन वेज के लिए एक जुगाड़ है एलपीयू में, मैं बताता हूँ। जैसे एक शॉप है, आई थिंक फूड प्लाजा इट इज, अच्छा। क्रिकेट स्टेडियम है बिल्कुल 57 ब्लॉक के पास। वहाँ पर एक शॉप है, लेकिन आईडी कार्ड आपका पंच होगा जब आप वहाँ जाओगे। लेकिन अच्छा। टू बी वेरी फ्रैंक, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। बट यार बाहर जो बाहर है, वाला वहाँ अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ, जिसकी क्वालिटी नहीं अच्छी। अब यार यहाँ पे जैसे कि यार इंडिया के अंदर इतना ज्यादा एक रिलीजियन फैला हुआ है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम, तो क्या यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है तो क्या यहाँ पे कुछ देखने के लिए मिलता है ऐसा कुछ? देखो बात ऐसे है, जहाँ पर बात हो एजुकेशन की, जहाँ पर बात हो डेवलपमेंट की, वहाँ पर रिलीजन की बात ही नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो ये हमारी एक सेकुलर कंट्री है, तो यहाँ पर धर्म से ऊपर एक इंसानियत का धर्म है। तो इंसानियत से ऊपर कोई धर्म नहीं। तो बात ऐसे है, एलपीयू में बहुत बढ़िया स्ट्रिक्टनेस है, सब कुछ अच्छे ढंग से मैनेज किया जाता है इनके सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से। यहाँ पे बहुत बड़ा स्टाफ है। अगर कोई भी बच्चा ऐसी हरकत करता पाया जाता है तो उसको जहाँ तो यूएमसी लगा देते हैं या सीधा यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो, क्योंकि यहाँ पर ऐसे भेदभाव करने वाली या कोई ऐसी राजनीति का यहाँ पे कोई मतलब नहीं। जहाँ पर पढ़ाई होगी, आपका फन भी होगा, आप स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हो, बट बिना किसी तरह के इनडिसिप्लिन के। अच्छा, यहाँ जैसे आपने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड है, तो रैगिंग होती है या नहीं होती यहाँ पे? नहीं, रैगिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं अच्छा। होता। मैं खुद फाइनल में हूँ, और अच्छा। उससे पहले मेरा खुद का 2 साल का गैप है। मैं 28 में +2 पास आउट हूँ। तो आई थिंक सो जो मेरे साथ वाले बच्चे हैं उनसे मैं 2-3 साल बड़ा हूँ, जो मेरी क्लास में है हाँ। 6 सेमेस्टर में भी, और जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी वो मेरे साथ रहते हैं। तो जो मेरे सीनियर भी रहे हैं, हमको कभी लगा ही नहीं कि जूनियर कौन है सीनियर कौन है, वी लिव लाइक अ फैमिली। अच्छा। तो रैगिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, मुझे भी आज ही पता चला कि यार आप बीएससी आईटी में हो। मैं तो सोचता था बीसीए में ही हो यार। आधे लोगों को तो ये लगता हूँ कि मेरी यहाँ दुकान है, मैं काम करता हूँ। चलो, तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। भाई अब ये बताओ, जैसे कोई मतलब रैगिंग कर रहा है बाई चांस, या फिर कोई ऐसी हरकत कर रहा है जो मतलब एक नॉट परमिशेबल है। यूएमसी ब्रदर, फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी लाइफ से बाहर आ जाओ, रियल लाइफ में आओ, आप कोई क्राइम कन्विक्ट करते हो या किसी को थ्रेट करते हो, तो आपके ऊपर पुलिस एक केस डालती है। पुलिस जो उसकी जैसे कोर्ट में तरीक लगती है, तो सेम प्रोसेस यूनिवर्सिटी के अंदर एक अलग ही दुनिया है, इनके अलग रूल एंड रेगुलेशन है। अगर हम कोई भी क्राइम करते हैं या कोई भी इलीगल एक्टिविटी करते हैं जो यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मतलब कन्विक्ट करती है या उसके साथ नहीं मैच करती, तो यहाँ पर एओ ऑफिस हैं और हमारे सिक्योरिटी ऑफिस बनाए गए हैं। जगह जगह पे सिक्योरिटी गार्ड्स भी मिल जाएंगे, तो हमको जाके उनको कंप्लेन करना है। तो वो क्या करेंगे, सिक्योरिटी ऑफिस में आपका केस रजिस्टर कर देंगे, और जो भी उसमें मतलब कि कन्विक्ट पाया जाएगा, किसी ने भी कोई यहाँ पे रूल तोड़ा होगा, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। तो 3 यूएमसी होती हैं। पहली यूएमसी पे ये डिटेन करते हैं 7 to 10 डेज के लिए। सेकंड यूएमसी पे ये स्कॉलरशिप उड़ा देते हैं और महीने के लिए डिटेन करते हैं। और थर्ड यूएमसी पे टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, खत्म। चलो बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और विद द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे पे आज तक कोई एक यूएमसी भी नहीं लगी। आपकी यूएमसी भी नहीं लगी, आपकी कोई बैकलॉग भी नहीं है, अटेंडेंस 90 और किया भी हमने सब कुछ है। तो भाई बढ़िया है। तो भाई जैसे मैं यहाँ पे नीरज चोपड़ा को देख रहा हूँ, तो स्पोर्ट्स वालों के लिए आप कुछ बताओ मुझे कि देखिए- स्पोर्ट्स का कैसा सपोर्ट है यहाँ पे? स्पोर्ट्स का यहाँ पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। बिकॉज मैं ऐसे कोई सुनी सुनाई बात या डॉक्यूमेंटेशन के बिहाफ पे नहीं बोल रहा, मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जो स्पोर्ट्स यहाँ पे खेलते हैं और इंटरनेशनल भी खेल के आए हैं। आपको क्या चाहिए, नेशनल लेवल आपके पास कोई मेडल हो या कोई सर्टिफिकेट हो कि आप पार्टिसिपेट करके आए हो, तो यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप तक दी जाती है। पढ़ाई की तो बात ही छोड़ो, हॉस्टल का चार्ज भी फ्री? भाई वही बोलने लगा हूँ, हॉस्टल अच्छा। का, रहने का, मेस का, खाने का, पीने का, मतलब सारा मतलब फ्री हो जाता है बिल्कुल? हाँ, इन्होंने समझ लो आपको गोद ही ले लिया फिर। अच्छा, हाँ, अगर उसके आपके बाद पास आपके मेडल है जितने तो गोद ले लिया? competition होंगे, कुछ भी होंगे, जो खुद आपको सपोर्ट करेंगे। मेरे खुद के फ्रेंड इंटरनेशनल खेल के आए हैं अरे वाह। फ्री ऑफ कॉस्ट विद द ग्रेस ऑफ एलपीयू। तो भाई देखा, और सुनो, अगर आप नेशनल इंटरनेशनल चले भी जाते हो ना, फिर इस तरीके से आपका फोटो पे लगेगा। गए शायद मुझे ये बताओ, अब जब आपने इतनी सारी चीजें बता दी, तो यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल जी, एडमिशन लेना चाहिए, बहुत मजे हैं, कोई पढ़ने की टेंशन नहीं, नज़ारे लो, डीएल यहाँ मिलती है, क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन करो ऐसे नहीं भी बिल्कुल ही फ्री हो जाओ। जैसे होता है ना कि बच्चा 10 दिन क्लास लगा ली, 15 दिन लगा ली, 15 दिन पढ़ पढ़ के पागल हो देते, खुद ही नहीं यार पागल होने देते। एक आधा प्रोग्राम ले आते हैं, उसमें आपको डीएल मिल जाएगी। और सेकंड थिंग, यहाँ पर मार्किंग क्राइटेरिया बहुत अच्छा है, अटेंडेंस के मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ऊपर से
25 to 30% मार्क्स आपको क्लास सीए के मिल जाएंगे। उसके बाद आपको एमटी के 15-20% मार्क्स मिलेंगे। एंट्रम के सिर्फ 45 से 50% ही होते हैं। मतलब ओवरऑल बच्चा ऐसे आराम से पास हो जाता है। कोई बेवकूफ ही होगा जो यहाँ पे रीपेयर या बैकलॉग लेगा। इन केस किसी की रीपेयर आ भी जाती है ना, तो रीपेयर वाला एग्जाम और भी आसान होता है। हाँ यार, रीपेयर वाला बहुत आसान ठीक है, क्योंकि मैंने इंप्रूवमेंट भरी थी ना, तो इंप्रूवमेंट में क्या होता है, रीपेयर वाले बच्चे इंप्रूवमेंट वाले बच्चे इकट्ठे बैठते हैं। हाँ। भाई वो तो पहले से भी क्या गुजरा। मेरी डीबीएमएस में इंप्रूवमेंट आई, अच्छा, मेरे को वाइवा था। ठीक है, तो मेरे को पता क्या क्वेश्चन किया उन्होंने, सिर्फ एक ही, फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस। डाटाबेस मैंने 9th क्लास में पढ़ा था। अच्छा। मैं बताया और भाई मेरे 100 में से 85 मिल गए। तो दोस्तों, अगर आपको एलपी में एडमिशन लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाओ, फॉर्म फिल अप करो। अगर आप कहीं और से फॉर्म फिल करते हो तो आपको देने पड़ेंगे 1000 रुपीज़, लेकिन आप मेरे लिंक से जाओगे तो 500 में आपका काम हो जाने वाला है। और हाँ, जल्दी से आओ, फिर करते हैं व्लॉग शूट साथ में। थैंक यू सो मच दोस्तों।